नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज। अच्छा एक बार हाथ ऊपर करेंगे जो जो नॉनवेज खाते हैं, एक बार हाथ ऊपर करेंगे। नहीं 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 कर। आप एक चीज में समझिए, हम बात कर रहे हैं प्रकृति से जुड़ने की, हम बात कर रहे हैं प्रकृति से जुड़ने की, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि बिना प्रकृति से जुड़े हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना बुद्धि का विकास नहीं कहा जाता, IAS बन जाना ये बुद्धि का विकास नहीं करता। बुद्धि का विकास का मतलब होता है सूक्ष्मता की ओर जाना, बहुत बारीकी जाना, गहराइयों में चले जाना। वो गहराइयों में तभी जा पाएंगे जब हमारा प्रकृति के साथ बिल्कुल हृदय से कनेक्शन होगा, उसकी एक एक जीव, उसकी एक एक तत्व के प्रति हमें गहरी समझ होगी। और वो समझ इस बात के लिए समझिए कि हम इसी माँ प्रकृति के पुत्र हैं, हम भी पुत्र हैं और उसमें रहने वाले सभी जीव हमारे पुत्र, मतलब उसी माँ प्रकृति के पुत्र हैं। उस हिसाब से तो हम सभी आपस में भाई हुए, भाई बहन हो गए, है ना। अब बताइए कौन अपना भाई और कौन अपने बहन को खाएगा? पहले तो ये शर्त है, पहले समझिए अपने भाई को और बहन को कौन खाना चाहेगा, पहली बात समझिएगा। दूसरा जो ये कहते हैं कि मांस हम नहीं खाएंगे तो ये ज़्यादा संख्या में हो जाएगा या शरीर में कमजोरी हो जाएगी, या मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन की पूर्ति नहीं होगी, ऐसे तर्क दिए जाते हैं। तो पहले तर्क मैं बता दूँ, ऐसे हमारे देश में बहुत उदाहरण हैं, वर्तमान में भी हैं, पिछले भी हुए हैं, इतने ताकतवर हुए थे। एक नाम आप लोगों ने भी सुना हो तो नहीं सुना होगा, सर्च कर लीजिएगा, संदीप आर्य, संजय पहलवान देसी टार्जन नाम से फेमस है, कुलदीप आर्यवीर, अभी 3 नाम ही बता दो। अभी युवक है ये, अभी 25-26 साल के लड़के हैं, 30 साल के लड़के हैं, अभी हैं ये। संजय पहलवान तो 22 साल का है, मतलब नहीं 22 साल से ज़्यादा है। 36 घंटे 21 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेरा मित्र है संदीप आर्य, वर्ल्ड चैंपियन है वो। आप अभी सर्च कर लीजिए संदीप आर्य, एकदम आएगा 36 घंटे 21 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो खाता क्या है? दूध, घी, बाजरे की रोटी, यही तो देसी चीजें खाता है। उसको कंपनी से वो आया था ऐड करने के लिए, कई करोड़ रुपए उसको दे रहे थे कि तुम ऐड करके इतना कह दो कि मैं इस कंपनी का प्रोटीन खाकर कितनी ताकत आई और मैंने सूर्य नमस्कार लगाया। बोला मैं अपने देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, उसने इंग्लैंड बोला। तो जहाँ पे ताकत की बात आती है तो वहां पे मैं बता दूं कि ताकत मांस में नहीं है, पहली बात आप समझ लीजिए, है ना। गाय है, बैल है, इतने हाथी, इतनी बड़ी शरीर होती, क्या खाती है ना, ताकत इनमें नहीं आती है। तो आप ताकत के लिए दिखा रहे हो उसमें। अब हमारे अध्यात्म दृष्टि से देखिए और प्रकृति से जुड़ी और बुद्धि का विकास का, तो जो व्यक्ति मांस खाएगा वो कभी शुद्ध बुद्धि का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उसमें पूर्णता होगी कहीं ना कहीं, ध्यान रखिए। मतलब मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा, क्षमा चाहूंगा मैं, पर क्योंकि हम हत्या करके, वो हत्या की जाती है उसकी, वो हत्या करके हमको मिल रहा है, तो वो जब मरता है ना तो वो चीख फाड़ता है, चीखता है वो, और वो हमारे लिए काटा गया है, क्योंकि हम उसको खा रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए काटा गया है। और कभी देखिएगा उनको कैसे पैरों में लटका करके रखते हैं, क्या वो जीव नहीं है, उनके अंदर मतलब दर्द नहीं है। आप देखिए कैसे उल्टा लटका के रखते हैं, वो देखा ना कभी आप लोगों ने बेचने वालों को, उनको दर्द नहीं होता क्या, ऐसे मारते हैं उनको। वो अलग बात है कि मरा हुआ है, जैसे जो चमार समाज के लोग होते हैं ना, वो लोग खाते हैं, पर वो लोग जो मर जाते हैं उनको ले जाते हैं, उनके चमड़े निकालते हैं, वो खाते हैं, तो उनमें क्रूरता नहीं है, वो मरा हुआ कर रहे हैं, उनमें नहीं है। पर जो मारता है अपने स्वार्थ के लिए, जीव के स्वाद के लिए, तो उसमें क्रूरता आती है, तो व्यक्ति में क्रूरता आ जाती है, पर वो कभी आध्यात्मिक और कभी मानव नहीं हो सकता। इस बात को समझिएगा उस गहराई से। मतलब मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात को मानो, उस चीज को आप समझिए कि प्रकृति ने हमें बनाया है, वैसे अन्य जीवों को भी बनाया है। तो यहाँ तो प्रकृति ने व्यवस्था को बनाने के लिए बनाया है, ऐसा थोड़ी है कि उसने अरे ही किसी को बना दिया होगा। एक बेहतर प्लानिंग है इस समाज को चलाने के लिए कि भाई किसको कहाँ पर क्या करना है, इसलिए सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है ना, हमको पता ही नहीं कि कब किसको कहाँ यूज करना है। अब मछली जो बनी हुई है वो पानी की गंदगी को खाने के लिए बनी हुई है, पानी को साफ करने के लिए है। वो मछली पानी में नहीं होगा तो पानी साफ नहीं होगा, वो शुद्ध करती है उसको, एक एक कीटाणु जो भी बैक्टीरिया गंदगी हो तो खाती है, साफ करती है। आप मुर्गों को देखिए, हमेशा वो गंदगी में चोट मारता हुआ मिलेगा आपको, वो आसपास से गंदगी खाता हुआ जाता है, वो सफाई करने के लिए है ना। वैसे ही आप सुअर को देखिए, वो भी आसपास की सफाइयाँ करता है, ये सब साफ सफाई के लिए है। सभी जीवों को अपने एक उद्देश्य से बनाया गया है।
गाय का काम है दूध देना, बछड़े पैदा करना, बछड़े का काम है खेत में हल चलाना, वजन खींचना, तो सबका अपना एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्रकृति की व्यवस्था बने रहने दीजिए, उसमें आप अपने से मत बिगाड़िए किसी चीज को। आपको खाने के लिए इतने आइटम है कि आप साल भर यदि अलग अलग खाएंगे ना तब भी आपका आइटम खत्म नहीं होगी। इतने आइटम है हमारे खाने के लिए। आप उठाइए, आपको उड़ीसा एक ऐसा राज्य जहाँ खाने पीने की इतनी आइटम, इतनी सब्जियां, इतनी वैरायटी सब्जी की मैं हैरान हूँ यहाँ उड़ीसा में। आप खाइए ना, इतना कुछ खाने के लिए है और वो भी स्वादिष्ट लगते हैं। कौन कहता है स्वादिष्ट? सब स्वादिष्ट लगते हैं। तो हम मतलब इस डायरेक्शन से भी सोच सकते हैं। आप स्वतंत्र है अपने अपने विचारधारा में, अपने खाने के लिए यहाँ सबको स्वतंत्र कर दी है परमात्मा ने बना करके। तो आप जो करना चाहें करें, मेरा इसलिए ओपिनियन तो आप अपने हिसाब से देख लें। ये सिर्फ 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है, तो जीवन भर की चीज़ें हैं। इसको समझने की बात आप किस लेवल से समझ पाते हैं समझ से। अभी हम बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की, और हम ही लोग इस व्यवस्था को ना समझ पाए जो परमात्मा की व्यवस्था, तो कौन सी व्यवस्था बनाएंगे, है ना? क्षमा चाहूँ मेरे किसी को बुरा लगा हो, पर मेरा ओपिनियन नहीं। और कुछ